हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज, लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, गौतम बुद्धा, पुलित्जर प्राइज, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट पेनिट्रेशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। India has more internet users in rural areas than in urban cities as of November 2019. Active internet users are defined as those who use the internet at least once a day. India has become the second largest internet user market behind China. Select the correct answer 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 to 3. आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है, अगर आपने इस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा होगा तो देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन आफ्टर चाइना सबसे ज्यादा है। तो इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर मार्केट। तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता भी नहीं हो इस रिपोर्ट के बारे में क्या है कि थर्ड स्टेटमेंट को आप एक बार को करेक्ट मान सकते हैं। अब यूपीएससी जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो वो जनरली इस तरह की डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एक्टिव इंटरनेट यूजर्स आर डिफाइंड एज दोज हु यूज द इंटरनेट एट लीस्ट वंस अ डे। ओके, एटलीस्ट ऑलमोस्ट इस तरह के स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। एक्टिव इंटरनेट यूजर्स आर डिफाइंड एज दोज हु यूज द इंटरनेट एट लीस्ट वंस अ मंथ। ठीक है, डे का कंसेप्ट नहीं है, मंथ का कंसेप्ट है इसमें। ओके, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 and 3। एक्टिव इंटरनेट यूजर्स आर डिफाइंड एज दोज हु यूज द इंटरनेट एट लीस्ट वंस अ मंथ। ये रिपोर्ट निकाली है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन को लेकर रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वो निकालता है IAMAI। ओके, और इसके साथ कोऑर्डिनेट कौन करता है, नीलसन। इन्होंने बताया कि रूरल इंडिया में नवंबर 2019 तक ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर है। ठीक है, और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज मोर इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन सिटीज। ठीक है, एक्टिव इंटरनेट यूजर की डेफिनेशन क्या हो गई, जो एटलीस्ट वंस अ मंथ याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट एंड प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को अभी देख पाएंगे, देखिए यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल। ठीक है, अभी यूएसए या चाइना, इन दोनों में ही रेस चलती है कि कौन स्पेस में क्या पहले बेच पा रहा है, क्या पहले नहीं बेच पा रहा है। अभी आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिसेंटली लॉन्च। ठीक है, यूएसए की तो पहले ही हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट वहां पे काफी ज्यादा हो गए हैं। चाइना इस तरह के लॉन्च काफी करता रहता है, ठीक है, काफी टाइम पीरियड में। तो अभी ये जो लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, वो चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ठीक है, एक नया रॉकेट है ये। इसने लॉन्च किया है ताकि ये परमानेंट स्पेस स्टेशन को वहां पे ऑपरेट कर सके और अपने जो एस्ट्रोनॉट हैं वो उनको मून पर भेज सके। चाइना ने ये प्लान किया है कि ही विल सेंड एन एस्ट्रोनॉट टू द मून इन अबाउट अ डिकेड आफ्टर मेकिंग अ बेस ओवर देयर। ओके, और ये लॉन्च जो हुआ है वो वेंगचान लॉन्च साइट से हुआ है। इससे पहले सिर्फ यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट इज सो फार द ओनली कंट्री टू हैव सेंट ह्यूमंस टू द मून। उसके बाद अगर ये हो पाता है, अगर ये बेस ठीक हो गया तो इसके बाद चाइना भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के बारे में न्यूज है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है। ही वॉज बोर्न एज सिद्धार्थ गौतम इन circa 563 BC in a royal family of Lumbini in Lumbini. His family belonged to the Sakya clan which ruled from Kapilvastu Lumbini. Buddha gave his first sermon in the village of Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh. This event is called महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करेंगे, विलेज ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी, यहाँ पर उन्होंने पहला सरमन दिया था और इसको बोल रहे हैं महापरिनिर्वाण। देखिए, अगर आपको निर्वाण का मतलब पता होगा, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तो जनरली ये डेथ के टाइम पर इस तरह का यूज किया जाता है वर्ड। ठीक है, पहला सरमन होगा तो वहां पर निर्वाण जैसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा होगा, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। बुद्धा के बेस फर्स्ट सरमन, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और जो वो ही डाइड एट द एज ऑफ 80, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और जो उनको एनलाइटनमेंट हुआ था उसको बोलते हैं निर्वाण। और जब वो अपने घर से चले गए थे, होम, फैमिली एंड किंगडम को जब छोड़ दिया था, तो उसको बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रेट एनंसिएशन। तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन
महापरिनिर्वाण, निर्वाण। निर्वाण और महापरिनिर्वाण डेथ के टाइम पे हुआ था, जब व्हेन ही डाइड इट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण, और जब उनको एनलाइटनमेंट हो गया तो उसको निर्वाण। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज को लेकर ये क्वेश्चन है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी। 1937 में गोविंद बेहराली लाल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, ही वॉन द अवार्ड इन रिपोर्टर कैटेगरी। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर बोथ है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो पुलिट्जर प्राइज है इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और पहला जो 1937 में मिला था वो इनको मिला था। ओके, और ये जनरली ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक कंपोजिशन, इन सब एरिया में दिया जाता है। अभी 3 इंडियन फोटोग्राफर्स हैं जम्मू कश्मीर से, ये उनके नाम है। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है फीचर्ड फोटोग्राफी कैटेगरी में। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है कि पहला कौन था जिसको इंडियन को मिला था। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो 2018 में भी पुलिट्जर प्राइज मिला था हमारे यहाँ से उनको। रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे रिलेटेड उनको ये प्राइज मिला था। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरोग्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ₹5 लाख पर फैमिली फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। इट इज एंटाइटल्ड बेस्ड स्कीम दैट टारगेट्स द बेनिफिशियरी एज आइडेंटिफाइड बाय सेंसस 2011। ठीक है, अब देखिए ये काफी फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, इंटाइटल बेस्ड स्कीम है, यानी कि अपने आप इंटाइटलमेंट वहां पे हॉस्पिटल में जाकर आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली सेंसस 2011 के बेसिस पे ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये काफी न्यूज में भी था। इसको मिला गया था SECC के थ्रू, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस के थ्रू इंटाइटलमेंट बेसिस स्कीम इसको बनाया गया था। ठीक है, और जो 5 लाख का जो इंश्योरेंस था वो 5 लाख का इंश्योरेंस इट इज नॉट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, इट इज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, PMJAY ऑफर अ सम ऑफ इंश्योर 5 लाख फॉर प्राइमरी फॉर सेकेंडरी केयर, ठीक है, एज वेल एज टर्शरी केयर, और इंटाइटल बेसिस स्कीम है ऑन द बेसिस ऑफ SCCC डाटा। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं, द ट्रीटमेंट फॉर नॉन कोविड प्रोसीजर बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री ड्रॉप्ड बाय ओवर 20%। कोविड-19 की वजह से जो अलग तरीके की बीमारियां हैं उनसे लेकर ट्रीटमेंट जो होता था वो अब 20% से ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक कंसर्न है, इस वजह से ये न्यूज में है। आज के यही 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन, CSAT से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हम आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पे आपको लाइव क्विज मिल जाएगा, 5 CSAT के क्वेश्चन, 5 स्टैटिक के क्वेश्चन, 5 करंट के क्वेश्चन। ओके, आज इन्हीं 5 क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए 5 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।